आज हम समय की गणना सेकंड, मिनट, आवर्स से करते हैं, लेकिन पहले ये व्यवस्था हमारे शोषण पर निर्भर थी, यानी हमारे जिंदा रहने ना रहने पर निर्भर थी। लेकिन कैसे? भारत ही वो महान देश है जिसने इस संसार को एक अद्भुत दृष्टि से देखा। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको श्वास लेने व छोड़ने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे कि हम गिन सकते हैं, लेकिन यह गिनना असंभव है, क्योंकि मैं ऐसा आपको बिना सेकंड यानी जो आधुनिक गणना है उसके बिना ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो स्वस्थ मनुष्य है, एकदम हेल्दी मनुष्य है, वयस्क है, एडल्ट है, 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। श्वास मतलब लेता है और छोड़ता है, सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथिंग कहते हैं इसे। लेकिन इसमें कितनी त्रुटि है आप देखिए। इसके अनुसार ब्रीथिंग यानी सांस लेने व छोड़ने में 3.75 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक लगते हैं, यानी 1.25 सेकंड की त्रुटि है इसमें। लेकिन मैं यही गणना आपको वैदिक काल से एकदम सटीक करने के लिए कहता हूँ। एक प्राण है जो वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई है। एक प्राण को उन्होंने सबसे छोटी इकाई माना है, लेकिन इसको वर्णित कैसे किया है? एक प्राण होता है, स्वस्थ मनुष्य सुख से बैठा हो तो जितने समय में वह हवा को भीतर लेता है और बाहर निकालता है, उस समय को प्राण कहते हैं। लेकिन इसमें गणना कैसे हो, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन गणना कैसे होगी वो बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 6 प्राण मिलकर बनाते हैं एक पल। एक पल 6 प्राण मिलकर, और जो 60 पल होते हैं, 60 पल बनाते हैं एक घड़ी, और 60 घड़ी मिलकर बनती हैं एक नक्षत्र अहोरात्र, यानी दिन व रात बनती हैं। इस तरह ये जो नक्षत्र अहोरात्र हैं ये 30 हो जाती हैं तो एक मास बन जाता है, यानी 30 दिन हो जाते हैं तो एक मास हो जाता है, और ये 12 मास मिलकर वर्ष बनाते हैं। इसलिए क्या होता है कि एक दिन है जो, एक दिन है मतलब दिन व रात है जो, उसमें क्या हुआ, कितनी सेकंड हुई, वह कितने वो हुए प्राण, हम उसको बराबर करके इस गणना को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक जो दिन है उसमें हमारे 21,600 प्राण होते हैं, और इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि किस प्रकार होते हैं। एक जो नक्षत्र अहोरात्र है यानी एक दिन है, उसमें होते हैं हमारे पास 60 घड़ी होती हैं, 60 घड़ी है ना। तो घड़ी को आप कन्वर्ट करोगे तो 60 का गुना करना पड़ेगा तो पल आ जाएंगे, 60 × 6 करना पड़ेगा आपको, तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा प्राण। तो इसको आप गुणा करोगे तो आपको आएगा 21,600 प्राण। इसी तरह आप सेकंड को कन्वर्ट करोगे तो एक दिन में होते हैं 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड, यानी एक दिन तो बराबर ही है, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, यानी 21,600 प्राण हैं जो, इनको हम बराबर रख सकते हैं 86,400 सेकंड के। यदि हमें यहाँ से एक प्राण की वैल्यू निकालनी है तो इस हिस्से को इसके भाग में ले जाना होगा। तो एक प्राण बराबर है जो, वो कितना आया, 86,400 सेकंड अपॉन 21,600, इसे काटने पर 4 सेकंड आया हमारे पास। तो यानी एक जो प्राण है उसे, यानी एक बार सांस लेने व छोड़ने पर पूरी प्रक्रिया में 4 सेकंड लगता है। लेकिन पहले ये सेकंड नहीं था, तो इन्होंने, लेकिन इसके अनुसार उन्होंने दिन तो बनाया, यानी ये जो मेजरमेंट है इनका मेजरमेंट भी सही है, क्योंकि इन्होंने एक दिन तो कैलकुलेट किया प्राण के हिसाब से, यानी इनको प्राण की असली वैल्यू यानी कितना समय लगता है वो पता था। और वो कैसे पता लगता है, जो हमारा एक, हमारी काल्पनिक कथाओं में काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें क्या होता है कि एक शिव पार्वती संवाद है, उसमें है ना 108 तरह की ऐसी मुद्राएं बताई हैं जिससे हम उस तत्व को जान सकते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जो एक मुद्रा है उसे बौद्ध मुद्रा कहते हैं। बौद्ध मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे गौतम बुद्ध जी द्वारा अपनाया गया था। उस बौद्ध मुद्रा में क्या होता है कि हमें अपने श्वास को देखना है, यानी क्या होता है कि जैसे सांस अंदर जा रही है उसे महसूस करना है, वो जाएगी जाएगी, एक समय ऐसा आता है रुकती है वो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आएगी वही सांस और फिर वापस आएगी। तो हमें इस प्रक्रिया को नियमित रूप से देखना होता है। इसमें कई महीने साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमें जब अपने श्वास का पता लग जाता है, यानी अपने ही प्राणवायु यानी प्राणवायु का पता लग जाता है, तो अपने प्राणों का भी पता लग जाता है। यहाँ से ये जो कैलकुलेशन है प्राण चली आ रही है, कैलकुलेशन है ये। एक प्राण मिलकर दिन बनाते हैं, दिन से महीने बन रहे हैं, यानी हमारे जिंदा रहने ना रहने से प्राण को जोड़ दिया है। इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई उसमें 1.25 सेकंड की त्रुटि आई थी, लेकिन यहाँ पर हमने सटीक गणना करते हुए 4 सेकंड को इसका एकदम सटीक उत्तर बताया। लेकिन आप देखोगे तो सेकंड भी कोई एकदम एक्यूरेट राशि नहीं है। इनको क्या है, बड़ी बड़ी प्रक्रिया परमाणुओं से जोड़कर ऐसे इनको परिभाषा दी गई है। ये खुद ही ऐसी लहराती हुई परिभाषाएं हैं जिनमें कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो ये प्राण है इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसको नहीं मान सकता, क्योंकि इसके लिए महीनों सालों बौद्ध मुद्रा या फिर एक और मुद्रा होती है उसका अभ्यास करना पड़ेगा, जो कि असंभव है वैज्ञानिकों के लिए। इसलिए, लेकिन ये हमने इसलिए हम इसको मान रहे हैं क्योंकि ये प्राण मिलकर, मैंने आपको बताया कि 6 प्राण मिलकर
मिलकर एक पल बनाते हैं, और जो 60 पल हैं वो एक घड़ी बनाते हैं, 60 घड़ी एक नक्षत्र अहोरात्र बनाते हैं, और इस प्रकार एक दिन का निर्माण होता है। यानी पूरी प्रक्रिया है। और एक प्राण में एक मतलब सांस लेने व छोड़ने में 4 सेकंड, यानी ये कन्फर्म है 4 सेकंड लगते हैं। ये वैदिक काल से गणना की गई है।